कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा के एपिसोड में आज पानीपुरी एपिसोड था। पानीपुरी एपिसोड में कुछ अच्छा कुछ बुरा सब कुछ हुआ, मगर आपके रिव्यूज भी आए हैं बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि पानीपुरी हाईलाइट है आज के एपिसोड की। और ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं जो आपने कही हैं, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। ये क्या प्रेस्टीज, क्या रिस्पेक्ट, मुझे समझ भी नहीं आया। उनको बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप होना ज़रूरी है। देखो, मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 साल निकाल दिया। इम्यूनिटी बहुत कम हो गया अभी। ये बाहर अभी इंडिया में जाऊंगी, अगर थैले में पानी पूरी खाऊंगी मैं तो बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो इम्यून सिस्टम डेवलप होना ज़रूरी है बच्चों को। और अपने अपने प्लेट को वो धो रहे थे, वो एक बुजुर्ग इंसान है तो उसको मदद किया था, इसमें क्या गलत है? ये तो इंसानियत डेवलप करना अच्छी बात होती है। इंसानियत हर इंसान में होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। आजकल के बच्चों और जरूर होना चाहिए। हमेशा चाहे कि अपने करियर को ध्यान दो, फैमिली को भी ध्यान दो, पर साथ ही साथ अपनी इंसानियत और तमीज कभी भूलना नहीं चाहिए। आप इंसान ही होते तो सो क्या है? अजवाइन का पानी डेवलप होना, क्योंकि आज भी मेरे गैस होते हैं, तो क्या हम कुछ खा नहीं सकते? ये बहुत गलत है। क्या प्रेस्टीज होते हैं? देखो, मैं समझती हूँ कि वीडियो को वजह से एक पिता को धक्का देता है, पर वो अपनी अपनी मर्जी से वो करें तो ठीक बात है, पर प्रेम को भी लकीर खींचना जरूरी है। वो दोषों को अपना काम करना चाहिए। अगर वो अपने लिए खाना बना रहे हैं या शेफ का खाना बना रहे, एक मिलजुल को खाना बना रहे, वो बात की बात है। लेकिन उसको अनड्यू एडवांटेज है, तो उन्होंने प्रेम को भी लकीर खींचना चाहिए। ये दूसरों का गलत होती है। एंड कहीं ना कहीं पूरी तरह वो गलत नहीं है पराग कोठारी। और उसने क्या किया, वो सबका प्लेट, वो अपनी प्लेट खुद धोना चाहता था। इंसानियत है उसमें, बादशाह में। और ये प्रेम का वो भाई, वो लालची चाची की बेटा, मैं भूल गई, वो भी क्या कम है? उसने कहीं कहा, वो तो तुम तो टूट टूस टूस कर तुम अंडा खिला रहे हो। ये मुझे उस पर विश्वास नहीं है। कल राही माही से प्यार कर रहा है और बाद में और मुझे जबरदस्ती मुझे प्यार कर रही थी, ऐसे वो बोल सकता है? मुझे उस पर जरा इतना विश्वास पैदा नहीं हुआ। शायद अभी और देखना बाकी है। लेकिन माही को कहीं जल्द से जल्द भेजना चाहिए। ये बहुत जलन हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। अनुपमा कहीं ना कहीं समझती है उसको दुख दर्द का। कि अनुज के बाद मैंने पूछती हूँ, अनुज और अनुपमा मान के प्यार किसी से कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। क्यों कंपैरिजन करना है? ये आप उनके हक की नहीं होता। अगर वाकई बात करना चाहती उनसे सीख लेती, उनसे वो क्या करते हैं, ये क्यों नहीं माँ ही सीख लेती? ये समझ में नहीं आता। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत चीजें ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि तुमने भी प्यार किया। ये क्या क्या बात हुई ये तो? और जैसे कहीं ना कहीं राही को है, पर मुझे ये सब और कुंडली जैसे मिलने से क्या होता है? अगर कुंडली बिना के तो गायत्री को क्यों उन्हें मने दिया? खुदकुशी क्यों नहीं रोका फिर? ये मुझे पूछना चाहती हूँ, कहाँ का कुंडली थी वहां उस टाइम? अपनी फायदे के लिए आप कुंडली ले लेते हो बाय हुक और क्रुक। ये वनराज झा की बाँ के हैं ये तो। क्या दो तीन क्या, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। इतनी घटिया सोच। तो क्या हुआ जब किसी के बच्चे को गोद ले लेते हो? फॉरगेट अबाउट पास, हर एक जिंदगी में पास सब कुछ होता है। अभी क्या इंसान है, वो किस तरह पेश आती है, क्या करती है,
क्या अगर प्रॉब्लम हुआ है, परेशानी हुई, तो वो हल भी ढूंढ रही है ना, उसे देख लो ना, अच्छी बात देख लो ना, क्यों हमेशा, हाँ बुरी वो सीख होनी चाहिए, पर इसके मतलब ये नहीं कि तुम बुरी भी याद करो, अच्छा भी याद करो, अच्छा भी याद करो ना, सिर्फ बुरा क्यों याद करना है? ये क्यों समझ में नहीं आता? जिंदगी बहुत छोटी है, ये कुन्या की बढ़कर जिंदगी होती है। अब क्या होने वाला, कल क्या होने वाला, आपको कुछ अंदाजा नहीं होगा, झट से मिल जाता है, झट से। मैं यहाँ पर मैंने कितने एक्सीडेंट्स देखे हैं, मेरी बहन के एक्सीडेंट देखी थी, मेरे खुद के हस्बैंड के एक्सीडेंट हुए थे, डियर गॉट अटैक्ड, डियर अटैक, क्योंकि डियर सीजन होती है, डियर अटैक का वो डैमेज बहुत हुआ था, और साथ ही डियर भी मर गया, हिरन भी मर गया था। उससे पहले कोई एक वैन में गुर्दे, वो कार टोटल हो गया था। जब भी थोड़ा वो हलचल होती है कि मन में कुछ हुआ है, तो मुझे पता चल जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है, पर कभी भी इंसानियत आपको भूलना नहीं चाहिए। और बोटी बा कमाल है, कुंडली में देखने से एक लड़की का क्या मिलेगा आपको? ये आगे का जो प्रॉब्लम घर में होने वाला है, आपको आगाह करते थे, थोड़ा हवन करते हो या पूजा पाठ करते हो या सत्यनारायण पूजा का पाठ कराते हो, वो बात अलग है। ये मुझे ये मेरे सर से ऊपर चल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आते आजकल के, ये जितना इंसान को देखना चाहिए क्या होता है। बहुत से शादियां ऐसे कुंडली देखे, पर इंसान इतना गलत मिला है। मैंने कल भी यही बात हुई थी। आई होप इस बेस का नहीं होना चाहिए। ये तो कान्हा जी का ये मिला हुआ है, ये कान्हा जी से पंगा नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि प्रेम को भी लकीर खींचनी चाहिए, किसी को भी अपना जो है अनड्यू एडवांटेज नहीं देना चाहिए। क्यों देना है, क्यों टेकन फॉर ग्रांटेड रहना है? तो कहीं ना कहीं प्रेम जो है अनुपमा के रास्ते पे ही चल रहा है। शाह परिवार के हिसाब से जो कहते हैं वो करता जा रहा है। ना अनुपमा लकीर खींच पाई, ना ही प्रेम खींच पा रहा है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। शाह परिवार, ना जाने इस टॉक्सिक सेल्फिश एहसान फरामोश परिवार में क्या चुंबक लगा है कि हर कोई इसको अपना परिवार मानने लगा है। अनुपमा का तो समझ आता है कि उसने मायके से भी ज़्यादा ससुराल यानी बाबूजी के साथ रही, और कैसे भी सही पाखी और तोशू उसके बच्चे हैं। लेकिन राही को कब से शाह परिवार अपना परिवार लगने लगा? राही ने तो अपना परिवार इसी शाह परिवार की वजह से खोया था कि मम्मी ने परी को पहले बचाया, मुझे बाद में, और उसके माता पिता भी इसी वजह से अलग हुए थे। और प्रेम, जब प्रेम पराग कोठारी जब प्रेम पर अपना गुस्सा निकालता है, तो प्रेम भी अपने टैलेंट की कदरदान शाह परिवार को ही बताता है। अरे शाह परिवार ने तो प्रेम को नौकर से ज्यादा समझा कहाँ है। शाह परिवार से अच्छे तो टॉफी और कावेरी हैं, जो वफादार तो हैं कम से कम। हाँ, इतना जरूर पता चला कि प्रेम के लिए अनुपमा कितनी रिस्पेक्टेड है, जब प्रेम अपना नाम प्रेम कोठारी की जगह प्रेम अनुपमा जोशी बताता है। आज प्रेम ने बता दिया कि उसकी नज़रों में कोठारी की धन दौलत अमीरी से बड़ी अनुपमा के निश्चल संस्कार ममतामयी छवि छवि की कितनी इम्पोर्टेंस है। साथ ही मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राही अपने को अनुपमा से कैसे कंपेयर कर सकती है। सिर्फ अनुपमा से उसका नाम जरूर मिलता है, लेकिन और क्या मिलता है? ना वो अनुपमा की तरह सहनशील है, ना बड़ों की इज्जत करने वाली है। हमने देखा था अमेरिका में आध्या की बदतमीजियां। अनुपमा ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन आध्या ने तो अपने माता पिता को ही अलग कर दिया था। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि अब अनुपमा की संगति में वो अनुपमा जैसी ही बनने की कोशिश कर रही है। जैसे अनुपमा एक परिवार को, शाह परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, वैसे ही वो कोठारी परिवार को एक करना चाह रही है। हाँ, बिजनेस सेंस जरूर राही को अनुज कपाड़िया से मिला है। तभी इन्वेस्टर्स से मीटिंग के दौरान राही ने प्रेम के साथ बहुत अच्छी तरह से अनु की रसोई को प्रेजेंट किया। और मुझे अनुपमा और अनुज जब अनु की रसोई को इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, वो याद आ गया। किस तरह से अनुपमा ने अनु की रसोई को तो प्रमोट किया ही, साथ ही अनुज जो अपने आप को डिसहार्टन महसूस कर रहा था,
अंकुश और बरखा के धोखे के बाद उसमें भी विश्वास पैदा किया और फिर दोनों ने मिलकर यानी हमारे मान ने इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर्स कोठारी के लोग हैं, तो क्या राही और प्रेम को कामयाब होने देंगे? लेकिन दोनों इस बात से बेखबर सबको गोलगप्पे की दुकान पर बुलाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें शाह परिवार के अलावा कोठारी परिवार के बादशाह, राजा और प्रार्थना भी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ प्रेम की थोड़ी गलती है। जब उसको पता है कि कोठारी कैसे हैं और अभी उसकी और राही की शादी नहीं हुई है, तो उसको तो फूफू के कदम रखना था। दूसरी गलती बाबूजी की है कि जब वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बड़े बनकर भी हर स्थिति को समझना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो शाह परिवार में हो वो कोठारी परिवार में हो। गलती चाहे किसी की भी हो, भुगतना तो अनुपमा को ही पड़ेगा। लेकिन आज सब गोलगप्पे खाकर खुश, सिवाय माही के। और जब अनुपमा सब कुछ भूलकर माही को आगे बढ़ने के लिए कहती है, तो माही अपने प्रेम की अनुज के प्रेम से कंपेयर करती है। अरे माही, अनुज और अनुपमा का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों आपस में निश्चल प्रेम करते थे। अनुज तो 26 साल से अनुपमा से प्यार करता था, लेकिन उसने ना तो कभी मर्यादा तोड़ी। उसने तो शादी फिक्स होने तक अनु का हाथ भी नहीं पकड़ा था। और तुम तो प्रेम से वैसी चिपकती रहती थी और ना इमोशनली ब्लैकमेल किया, जैसे तुमने पूल में कूद कर किया था। और जब शुरू में अनुपमा ने अनुज का प्यार ठुकरा दिया था, तो अनुज ने अनुपमा को दोस्त का सम्मान दिया। अनुपमा की एक्स ससुराल होते हुए भी उसने शाह परिवार के लिए वो करा जो बनराज ना कर सका। तुम तो प्रेम की अच्छी दोस्त ही नहीं बन सकी, मुकाबला कर रही हो अनुज से। फिर वही हुआ जिसका डर था। पराग कोठारी ने अपने कोठारी परिवार के बच्चों को जब गोलगप्पे खाते और बर्तन धोते देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि आग लगाओ दामाद तो आग लगा ही रहा था। सोने पे सुहागा की बादशाह के पेट में दर्द। और राही और अनुपमा ने जब घरेलू इलाज बताया, तो कोठारी परिवार को कैसे सहन होगा? अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। करेक्ट कहा आपने भी रेखा जी की प्रेम की गलती है। प्रेम को जब पता है कि अगर वो बच्चों को यहाँ पे बुलाता है, बच्चे ही जाके घर पे बता देते हैं कुछ भी होता है, तो गलती यही होगी कि बच्चों को क्यों बुलाया। और आपने सही कहा कि प्रेम को फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, रोज रोज नई नई गलतियां नहीं करनी चाहिए जब रिश्ता इतने नाजुक मोड़ पे है। बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि राही और प्रेम का वीडियो कॉल पे बात, उससे पूछा भी कि कुछ हुआ क्या, एब्सेंट रहने की वजह भी पूछी, पर वो उसने नहीं बताया। हाँ, मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, तभी तो ये शाह थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। पर यहाँ पे ठीक है, ये जनरल बात लगती है उन लोगों को, पर यहाँ पे आज जो उसने जॉइंट फैमिली की बात की, फैमिली को खुश रखने की बात की, और मुझे फैमिली पसंद है डेफिनेटली। छोटी अन्नू को तब से फैमिली पसंद थी। वो हमेशा शाह परिवार को किसी ना किसी ओकेजन में इनवाइट करती थी, बिना अनुपमा अनुज के पीछे भी नहीं, वो कर देती थी। तो यहाँ मुझे वही पता है कि करती थी, पर जहाँ उसने आज कहा कि मेरे मम्मी जैसी मुझ में आदत है सिर्फ खाना बनाने को छोड़ के, तो बेशक है, बट सब्र नहीं है जो अनुपमा में है। और दूसरी बात, जो कोशिश करने वाली है, राही ने कहा आज कि कोशिश करूँगी मैं, और मेरे कोशिश पे मुझे यकीन है। जो भी उसने अनुपमा ने कहा कि मेरी बेटी पे मुझे कोशिश पे किस्मत, ये बात अनुपमा ने बहुत अच्छे से कहा है। पर राही बेटा, कोशिश अगर दोनों तरफ से हो तभी बात बनती है। बस एक ही कोशिश करते हैं और दूसरे कोई एफर्ट ही नहीं डाले। कभी देखा है ये शाह परिवार को इन्होंने कोई कोशिश की? हाँ, ये कोशिश करते तब जब इनका कोई ना कोई मतलब रहता है, जब इनको कोई ना कोई काम निकलवाना था, तब ये कोशिश करते हैं। वरना अनुपमा अकेली थी, अकेली है और अकेली ही रहेगी। ये डेफिनेटली शाह, तो ये राही को समझना चाहिए। अपनी माँ के इस एक्सपीरियंस से राही क्यों नहीं समझ पा रही है कि क्या है ये। ठीक है, वो कोशिश करना चाहती है इस परिवार को, तो हाँ, अगर तुलना करें तो थोड़ा सा कोठारी परिवार ठीक ठाक है। ये शाह परिवार की वजह से शाह परिवार, तो यहाँ भी देखेंगे अभी कोठारियों को जानते हैं कितना। पर दूसरी बात है कि ये जो अनु की रसोई के लिए इन्वेस्टर के लिए वहाँ गए, तो कामयाबी तो मिल गई।
कामे भी मिल गई। पर पराग कोठारी को ये बात बहुत जल्दी पता चल गई और पराग कोठारी ये उन्हें देगा नहीं। और उसने आज कहा भी, पानी पूरी के स्टॉल पे सब सेलिब्रेट करते हैं, सभी को बुलाया, राजा है ये सबको बुलाया। और माही कितनी घटिया औरत है ना, सच्ची में बहुत घटिया औरत है ये। इसको कैसे ढकेल रही है अपनी बेटी को, कैसे ज़बरदस्ती, अगर उससे नहीं है इच्छा तो भी सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और तो यहाँ पे है बाकी घटिया है। पर मुझे अब ईशानी के लिए तरस भी नहीं आता। मुझे कल लग रहा था कि यार ईशा, पर हम ऐसे लोग नहीं हैं कि किसी को ऐसा जूझते, क्योंकि ईशानी नहीं चाहती फिर भी ज़बरदस्ती। पर ये वो ईशानी है, जब ये दूसरों के दर्द होता है, दूसरे का तमाशा बनता है तो ये बहुत हंसती है। देखा हमने इसको, हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग में अपनी माँ का साथ देती। तब तुम्हारी बारी है बेटा, तेरी माँ ने तुझे ही प्लानिंग प्लॉटिंग में तुझे ही बलि चढ़ाने का सोच लिया। और कैसे भिड़ा रही है, बहुत गंदा लगा पानी पानी पे स्टॉल पे। पर माही को अभी भी ये नहीं है। अनुपमा ने समझ लिया। अनुपमा ने माही को फिर से एक बार समझाने की नाकामयाब कोशिश की, पर माही कहाँ समझने वाली है, बहुत अच्छे से बताया। पर अब माही का छोड़ो अभी। पर पानी पूरी के ठेले पे ये अनुपमा थोड़ा ज़्यादा ही कर जाती है, डिश धोना, ये करना वो। अरे अगर वो सालों से पानी पूरी का ठेला लगा रहे तो एक लड़का क्यों नहीं रखा उन्होंने काम के लिए। यहाँ भी थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं भाई वो शो में। क्योंकि अगर पानी पूरी का ठेला सालों भर से है तो हम एक कोई ना कोई अपने हेल्प के लिए हेल्पर रखते हैं। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि अनुपमा जो कर रही है, खुद कर रही है, दूसरे से भी करवा रही है। ठीक है, वो अनुभव ये दिखाना चाहते हैं कि अपना काम खुद करो। अब बापूजी यहाँ जो बोल रहे हैं कि अपनी अपनी प्लेट दो, तो बापूजी आज ही नियम बनाने थे क्या? कभी अपने ही पोते पोतियों या बाकी पर पोतियों या इन लोगों से कभी ऐसे रूल नहीं बनवाए? रोज़ क्यों नहीं स्ट्रांगली अपना काम खुद करो, अपने लिए खुद बनाए? तो यहाँ बापूजी सच में कभी कभी बापूजी अच्छे नहीं लगते। अब पराग कोठारी सब दूर से देख रहा है, दामाद जी तो भड़काने में कामयाब हो रहे हैं। और पराग कोठारी ने देख लिया कि कैसे इनसे प्लेट धुला रहे हैं। वो बाहर आया, मुझे लगा फटेगा पर फटा नहीं। वहाँ वो बच्चों को अंदर जाने के लिए कहा, चुपचाप निकल गया। बापूजी ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे लगता है बापूजी को हाँ कहते हैं कि आइए पराग आओ, आप भी पानी पूरी टेस्ट करो। तो थैंक गॉड बापूजी कुछ बोले नहीं। पराग वहाँ से निकल गया, पर गुस्से में। घर में क्लास लगी बच्चों की, पेट में दर्द हुआ, फिर वीडियो कॉल चला गया पराग प्रेम को। तो यहाँ पे प्रेम ने कहा कि वो यानी राही ने और अनुपमा ने कहा। अब यहाँ पराग की एक डायलॉग, भले वो कैसा भी हो, गलत डांट रहा था, जो भी बोल रहा था गलत बोल रहा था। उस दिन का गुस्सा भी पराग का गलत था। और पर पता नहीं क्यों बड़ा फनी, अच्छा हंसी आई मुझे एक्चुअली। पराग जब ये कहता है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो खलनायक, और अनुपमा जोशी का है तो जैसे वो अहमदाबाद की नायिका है, तो उस पॉइंट पे वाकई में मुझे हंसी आई। पर है तो वो नायिका। अब नायिका भाषण न दे तो ऐसा नहीं हो सकता, उससे ज्ञान के मोती जो बांट दिए। अब नायिका है तो ज्ञान के मोती भी बांटेंगे। उससे मना कि नहीं, हमको ज्ञान की जरूरत, थैंक यू बोला और फ़ोन का ये किया। पर अब यहाँ पे पंडित जी आ गए। पंडित जी साहब वो तो होगा आगे, पर जो प्रेम के बारे में आपने बोला कि प्रेम अब अनुपमा जोशी जरूर बदलेगा, जो भी आपने कहा सच में आपकी बात में वजन था। वो मुझे एक प्रकार से अगर देखा तो सही भी लगा। और अगर ऐसा होता है तो कितना हंगामा होगा। तो वजनदार तो था आपकी बात। अगर ऐसा अगर जैसे भी आपने एक एक पॉइंट बोला, बहुत सही लगा वो। और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजी जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। थैंक यू सो मच वर्षा, आपने बहुत सही कहा बापूजी के लिए कि जब बापूजी को सब चीजें पता है, जब बच्चे हैं, सब कुछ है, तो बापूजी को समझदारी दिखानी चाहिए। बापूजी भी बच्चों जैसी बातें ही कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बापूजी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड दिखा थोड़ा अच्छा था। ये आज प्रेम ने बिल्कुल सही कहा। जब ये पराग कोठारी प्रेम पे चिल्ला रहा है, वो वीडियो कॉल के बाद कि वो सब इसको नौकर समझते हैं और ये है और ये कोठारी है, तो आज प्रेम ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं कोठारी का सरनेम छोड़ के और मैं तो अनुपमा जोशी बन जाऊं। बिल्कुल सही है भाई। जब वो एक तो अपने बच्चे को की काबिलियत समझो, उसका
किस तरफ रुझान है वो देखो, वो क्या करना पसंद करता है, क्या नहीं करना पसंद करता है, वो सब तो देखो। पर इसका तो ईगो, पराग कोठारी का ईगो तो खुद पराग कोठारी से भी ज़्यादा बड़ा है। तो वो उसको कैसे बर्दाश्त हो सकता है। और ये राही और प्रेम जो है वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं अपना। और वो कहती है कि मैं इतना ही बड़ा ससुराल चाहती थी। और ये प्रेम थोड़ा अनमना सा तो हो गया है। तो वो कहती है कि मैं सब कुछ, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूं। और ये ये सब अनुपमा सुन रही है और कहती है कि मुझे राही पर और भरोसा तो है, पर किस्मत पे भरोसा मुझे बिल्कुल नहीं है। फिर ये लोग किसी मतलब इन्वेस्टर्स से मिलने गए हैं, जहाँ प्रेम और राही ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है और प्रेजेंटेशन उनकी कामयाब रही है। और इसका ये जब उन्होंने इन्वेस्टर ने पराग कोठारी को ये बताया कि अनु की रसोई प्रेम और राही ने प्रेजेंटेशन दी थी और उनका प्रपोजल अच्छा है, लेकिन ये गौतम तो चाहता ही नहीं है कि प्रेम घर वापस आए, क्योंकि उसके मन में तो इतना लालच भरा हुआ है कि हद से ज़्यादा, कि अगर वो प्रेम है इसे अपने फैमिली बिजनेस में आ गया तो उसका जो ये एम्पायर हड़पने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और ये सब प्रेम और राही ने सब लोगों को जो है वो पानी पूरी खिलाने के लिए खाने के लिए बुलाया। उससे पहले एक सीन और भी गया, जो ये पाखी कैसी माँ है, मतलब हद से ज़्यादा घटिया औरत है ये। ना वो अच्छी माँ है, ना वो अच्छी औरत है, ना अच्छी बीवी थी, ना अच्छी बेटी है। और एक इंसान के तौर पे तो वो है ही, वो महाघटिया। उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो वो कोई उसे पसंद करे। ये तो सिर्फ पता नहीं अधिक ने पाखी में क्या देखा था जो इस पे लट्टू हो गया, वरना पाखी में गुण नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। वो कैसे इसको, ईशानी को राजा की तरफ ढकेल रही है। और अगर कहीं गलती से राजा ने इसके साथ कुछ बदसलूकी कर दी, फिर ये क्या करेगी। ये तो हद से ज़्यादा इसने तो अपनी ये कहना नहीं चाहते, लेकिन अपना कमीनापन दिखा रही है और कुछ नहीं। लालचीपन, कमीनापन, घटियापन जो भी है वो दिखा रही है। और ये जब ईशानी ने ये पूछा कि फिर आपने पापा से भी इसीलिए शादी करी थी, तो उसने कहा वो पैसे वाला तो था, लेकिन वो बाद में फिर सब कुछ बिगड़ गया। तो अगर इसके लिए इसका मतलब ये है कि पैसे ही पाखी के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईशानी के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार पाखी की बात को काट रही है, इसके मन में कुछ और है, पाखी ईशानी के मन में। और ये सब लोग वहाँ पे पानी पूरी खा रहे हैं। अनुपमा और जो उनका जो भी उसके ओनर है ठेले के, वो सबको पानी पूरी खिला रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये पराग सब देख रहा है। और वो सब कहते अनुपमा उनकी मतलब सबकी वो प्लेटें धो रही है, तो प्रेम भी आ गया है, सब लोग अपने अपने। और ये गौतम ने फिर जो है उसके प्रेम और राही और अनुपमा के खिलाफ इसको पराग कोठारी को भड़का दिया है। अरे पराग को भी थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग से काम लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तो वो ये समझ रहा है कि पराग कोठारी की गौतम मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, लेकिन जिस दिन गौतम की सच्चाई ये पराग कोठारी के सामने आएगी, उस दिन ये अपना सर पकड़ के रोएगा और कुछ नहीं। उधर ये सब लोग घर आ गए हैं और इसके जो है बादशाह के पेट में शायद दर्द शुरू हो गया है। तो इसने मीता ने उसको प्रेम को फ़ोन किया है और वो कहती है कि इसको बाहर का नहीं खाना चाहिए और तुमने क्यों खिलाया। और ये तो ये
क्या कहते वो उसने राही ने कहा है कि उसको ना अजवाइन का पानी पिला दो और उसका ना पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो अरे कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुन लो भई। उधर अनुपमा ने भी कहा है कि उसको नमक और अजवाइन पीस के मतलब ऐसे ही पीस के खिला दो तो पेट का दर्द। तो वो कह रही है कि मुझसे बाहर का नहीं खाना चाहिए था और ये और वो। तो अनुपमा का कहना काफ़ी हद तक सही है। मैं बिल्कुल ये कि जो है थोड़ा बहुत बाहर का खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कल को वो अपने दोस्तों के साथ खाएगा, बाहर कहीं जाके अपनी स्टडीज़ पूरी करेगा। तो आगे तो उसके लिए सही रहेगा और सबने बहुत खुश होकर जो है ये पानी पूरी खाई है। और ये माही तो अपने ज़ोन से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहती। जब ये सेल्फी खींच रहे हैं तो माही प्रेम के साथ खड़ी है, लेकिन जब प्रेम ने देखा तो वो दूसरी तरफ आ गया है। और ये जब उसने अलग हट गई है तो अनुपमा ने उसको कहा भी है कि तू आगे बढ़। तो कह रहा है कि आप और वो अनुज जो भी है उसने बोला है क्या उनको आप भूल के आगे बढ़ पाई थी? बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी की पाखी अपना कमीनापन दिखा रही है। बिल्कुल कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता कि जा जा उस लड़के के पीछे जा। और आपका शक भी सही है कि ईशानी के दिल में कुछ और है। जो ईशानी कर रही है वो ईशानी नहीं करती अगर उसके दिल में कुछ और नहीं होता। आएगा सस्पेंस सामने। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, वाह प्रेम प्रेम अनुपमा जोशी। आज तो सच में तुमने अनुज की याद दिला दी, क्योंकि अनुज भी शादी करना चाहता था जब अनुपमा से, तब उसने भी कहा था कि मुझे अनुज अनुपमा जोशी बनना है और तुम्हें उनका बेटा बनना है। क्या बात है, क्यों पराग कोठारी, अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया? और ये पाखी, आज तुमने अपनी माँ को सही पहचाना ईशानी, कि तुम्हारे पापा से प्यार नहीं था, सिर्फ पैसों से प्यार था तुम्हारी माँ को, और आज वो भी वही कर रही है। कैसी माँ है, छी, इतनी घटिया। ऐसी माँ होना तो माँ ना हो वही अच्छा है, जो खुद की बेटी को इस तरीके की चीजें सिखा रही है। छी। क्योंकि प्रेम जानता है कि अनुपमा क्या है। आप लोगों की नजरों में सिर्फ वो एक मामूली औरत लगती है, लेकिन वो जिस सच्चाई के साथ आगे बढ़ती है वो तो आप बढ़ भी नहीं पाएंगे। अरे आप अनुपमा की बराबरी तक नहीं कर पाएंगे मिस्टर कोठारी, क्योंकि आप लोगों के अंदर सिर्फ ईगो भरा है और आपके खोखले विचार। इसीलिए आज वो कह रहा था कि ना मैं अनु की रसोई में इन्वेस्ट करूंगा, ना ही किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने दूंगा। यानी क्या तुमने क्या सारी दुनिया खरीद के रखी है, कि सारी दुनिया के बाप तुम हो, कि जो तुम कहोगे वही लोग करेंगे? ये बात प्रेम को पता चलनी भी चाहिए। और सच में राही है तो अनुज कपाड़िया की बेटी, क्योंकि जब अनु की रसोई के टाइम पे भी अनुपमा अनुज दोनों मेहरा साहब के बेटे का ऑफिस गए थे प्रेजेंटेशन देने, तब इसी प्रेजेंटेशन में मदद करने के लिए राही भी थी और सागर भी था। अनुपमा अनुज ये चारों ने मिलके वो प्रेजेंटेशन बनाई थी, और मीनू भी। तो भैया बिजनेसमैन की बेटी तो है ही, लेकिन राही बेटा तुम खुद को अपनी मम्मी से कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम्हारा तुम में और तुम्हारी मम्मी में बहुत फर्क है। तुमने हर बार डिसीजन अपने हिसाब से लिए है, तुमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारे रिश्तों को जोड़ा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने इन रिश्तों को पूरी जिंदगी जी है और आज भी रिश्तों के लिए जीती आई है, लेकिन तुमने कभी नहीं जिया। तो अपनी मम्मी के साथ कंपेयर मत करो। और माही, तुम अनुज और अनुपमा के प्यार को अपने प्यार से कंपेयर कर रहे हो। तुम एक नंबर की सेल्फिश लड़की हो। तुम सेल्फिश हो, और अनुज अनुपमा का प्यार उससे बहुत ऊपर है। उन लोगों का प्यार एक
प्योर हार्टेड लव है जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे अंदर कपट है, लेकिन अनुज अनुपमा का दिल बहुत ही साफ था, इसलिए उनका प्यार भी हिट है। लेकिन तुम एक तरफा प्यार करती हो, जबकि प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता। आज भी सेल्फी लेने के टाइम पे जब माही वहां थी तो प्रेम वहां से हट जाता है और राही के पास जाके सेल्फी खींचता है, तब भी माही को मिर्ची लगती है। तो तुम किस प्यार की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने घर तोड़ा अनुपमा का, और अब तुम उसकी बेटी का तोड़ना चाहती हो। अरे शुक्र मनाओ कि अनुपमा थी, इसलिए आज तुम्हें बड़ा किया और आज तुम यहाँ पे हो। वरना अगर तोशो ने तुम्हें अनाथ आश्रम में फेंक दिया होता ना, तो तुम कहाँ होती वो तुम्हें भी नहीं पता चलता। लेकिन तुम एक नंबर की एहसान फरामोश हो। और पराग कोठारी, अनुपमा ने कोई तुम्हारे बच्चों को स्पेशली पानी पूरी खाने नहीं बुलाया है, ना ही उसने कहा है कि बर्तन घिसो। और बर्तन घिसने में कोई भी छोटा काम नहीं है। उल्टा वो तो उस पानी पूरी वाले को भी इज्जत देती है कि वो इतने सालों से है और एक ही क्वालिटी है, तो अच्छी क्वालिटी की पानी पूरी थी वो। लेकिन तुम्हारा जवाई तुम्हें भड़का रहा है और तुम उसकी बातों में आ रहे हो। और गौतम, तुमने कौन सा खुद का बिजनेस कमाया है? तुम भी तो अपने ससुर के ही टुकड़ों पे पल रहे हो। और तुम अनुपमा की बराबरी करना चाहते हो? अनुपमा के बारे में इतनी घटिया सोच है तुम्हारी? अरे तुम तो उसके पैरों की धूल तक नहीं हो, ना तुम हो और ना ही माँ ही है। और राही बेटा, आज तुम्हें इतनी बड़ी फैमिली चाहिए कि तुम ऐसी ही फैमिली में रहना चाहती थी, तो जब तुम्हारे पास फैमिली थी तब तुमने क्या किया? और राही पहले बहुत अच्छी थी, मालती देवी आने के बाद उसे भड़काया इसकी वजह से, नहीं तो पहले वो शाह परिवार को चोरी छुपके अनुज से छुपकर इनवाइट भी करती थी, जो उसने राखी में किया था, जो झगड़ा हुआ था एक दिन पहले। फिर भी उसने अनुज को नहीं बताया था और फोन कर दिया था नानू पापा को और घर पे बुलाया था। लेकिन बाद में मालती देवी, पाखी, बरखा सबने ऐसा भड़काया इस लड़की को कि वो पूरी चेंज हो गई। लेकिन आज उसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छा लगा वो देखकर भी। बाकी एक काम करो ना, तुम अपनी बेटी के बजाय तुम ही राजा के साथ अपना चक्कर चला लो, सेटिंग कर लो। बेटी को तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम मरी जा रही हो। राही को अनुज से बिजनेस की सूझ मिली है और माही को काव्या से जलन मिली है। सही कहा पाखी ने, जो भी साहस से जुड़ेगा वो सड़क पर ही आएगा। अनु बार बार याद दिलाती है कि राही अनुज की बेटी है, पर राही को बस प्रेम याद है। अनुज ने क्या क्या किया कुछ याद नहीं, बस कोठारी की बहू बनना है। वैसे भी माँ बाप इसके लिए हमेशा अपनी बात मनवाने का जरिया है। एक बार भी ये लड़की अपने पॉप्स को याद नहीं करती है, बस प्रेम प्रेम उसका परिवार करती है। पता नहीं शादी हो जाएगी तो अनु को भी भूल जाएगी। बाप रे, कितने दिनों बाद कोई ऑफिस दिखाया है, नहीं तो घर का झगड़े देख देख के पक गए थे। पाकि जैसी माँ से तो अच्छा है अनाथ रहो। प्रॉब्लम क्या है, प्रेम सेफ है तो बढ़िया सी होटल खोल के दे दो प्रेम को, ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। आज वही तो कह रहा था कि मेरे सारे टैलेंट को वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करते। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने। ख्याति जी की माँ ने अनुपमा का घर तोड़ा। बेटी जो है यानी कि माही जो है, अनुपमा की बेटी राही का घर तोड़ रही है। तो वही स्टोरी रिपीट हो रही है। माही ये करने में कामयाब होती भी नजर आ रही है, क्योंकि उसने अब प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। तो देखते हैं कहाँ पहुंचती है ये कहानी। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, और अपने गले का ध्यान रखिए, आपकी आवाज वाकई में बैठी हुई है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में यहाँ दिखाया जाता है कि पराग को गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा ना आए, जो प्रेम शाह फैमिली को कह रहा है कि वो वहाँ उसकी
काम की कदर करते हैं। ये बहुत ही गलत सोच है प्रेम का सास के लिए। यहाँ जिस तरह से इन दोनों की बहस होती है, जहाँ प्रेम कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपना सरनेम भी बदल दूंगा। इस बात पे पराग भी बहुत गुस्सा हो जाता है। और यहाँ जिस तरह से प्रेम और राही बिजनेस प्रपोजल के लिए जहाँ इन्वेस्टर को अपना प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, जहाँ राही बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट करती है, क्योंकि इन्वेस्टर को मेन उनको पता चलना चाहिए कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और ये प्रॉफिट मार्जिन कब तक टारगेट पूरा होगा। जहाँ उनको लेना देना बाकी चीज़ में ज़्यादा नहीं रहता है, उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन पे ही इंटरेस्ट रहता है कि अगर ये बिज़नेस पे उन्होंने पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, तो उनका रिटर्न्स कितना और कब तक मिलेगा। जहाँ ये खुशी का मौका ये सबको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जहाँ शाह फैमिली मेम्बर्स और कोठारी के बच्चे भी आ जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। जहाँ फिर पराग उसी रास्ते पे जा रहा था, जहाँ वो देख लेता है कि ये लोग पानी पूरी खा रहे हैं, बल्कि प्लेट भी धो रहे हैं। जहाँ उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर कुछ कहता नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ कोठारी हाउस में पता चलता है कि प्रेम के साथ साथ ये बाकी उनके बच्चे भी वही रास्ता माप रहे हैं, जहाँ मोटी बा को भी पसंद नहीं आता है, जहाँ उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द अभी तो कुंडली देखनी ही पड़ेगी। जहाँ पंडित जी आ जाते हैं और यहाँ पंडित जी को मुझे अभी भी लगता है कि गौतम या पराग ने ही कहा होगा कि इस तरह से अगर प्रेम की जान पे कुछ कहा गया तो मोटी बा किसी न किसी कारण से ये शादी को रोक लेगी, क्योंकि मोटी बा का ही अब सब कुछ कम से कम घर पे चलता है। जहाँ मोटी बा का कहना पराग भी टाल नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से अभी ये सच्चाई, ये शादी रोकने के लिए जो ये कहा जाता है, उसमें से बाकी भी सब कुछ सच्चाई बाहर आ जाएगी। जहाँ यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जो बाकी की ये सुनेंगे राही की पैदाइशी का पूरा हिस्ट्री, तब ये तो बिल्कुल मना ही कर देंगे। यहाँ माही अभी भी लगी है कि कैसे प्रेम उसे मिल जाएगा। मुझे लगता है उसे अगर एक बार उसे लगेगा कि प्रेम ना मिले ना, कम से कम राजा भी मिल गया, तो राही और प्रेम का जीना हराम करना चाहती है। स्पेशली राही का उस घर में जहाँ वो बदले लेने के लिए ही राजा से शादी कर सकती है। राजा को भी माही ही पसंद आ सकती है, और यहाँ ईशानी को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राजा पे, पर पाकी उसे फोर्स करती ही जा रही है। जिस तरह से पाकी ने जन्म से ही हर वक्त किसी का पैसे पे ऐश किया है, जहाँ पैदाइशी होते हुए शादी तक उसने अपने पापा के पैसे पे ऐश किया है। उसके बाद उसने अधिक को इसलिए फंसाया कि वो कपाड़िया से। उसके बाद जहाँ उसको पता चला कि अनुज कपाड़िया उसकी माँ से शादी कर लिया, तो वहाँ रहने आ गई। उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी माँ से प्यार करती थी, उसे ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। वैसे ही उसके बाद अधिक को भी उसने शादी के बाद भी, डाइवर्स लेने के बाद भी एलिमिनी से पैसा हड़पते हुए उस पैसे से
अच्छी खासी उसने ज़िंदगी बिताई है। अभी ईशानी से पैसा हड़पते हुए उसे काम करवा के अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है। अगर ईशानी अपने काम से पैसा कमा नहीं पाती है, कम से कम उसे लगता है कि कम से कम ईशानी बड़े घर की बहू बन जाए, उस पैसे से ये अभी भी ऐश कर सकती है। ये ज़िंदगी में इसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ इस तरह से ही दूसरों से पैसे से ही वो हर वक्त मज़े से रही है। अभी तक भी अपनी माँ के पैसे से ही वो रही है, जहाँ उसको 1% की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो बेटी को फोर्स कर रही है कि राजा को इम्प्रेस करे। यहाँ राही का इतना इजी सोच है कि वो बहुत जल्द अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएगी, बहुत आसान हो जाएगा कोठारी मेंशन को। उसे पता चलेगा जब ये असलियत में वो प्रैक्टिकली वहाँ जाएगी, एक एक चीज़ के लिए उसको कितना ताने सुनना पड़ेगा जब वो गलती करेगी, या कितना मुसीबत होगा उसको काम करने में। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल शक आपका सही हो सकता है राधिका जी कि पंडित को गौतम या पराग ने शायद कुछ खिला पिला के भेजा है कि आपको ऐसा कुछ दिखाना है कुंडली का, ताकि मोटी बात डर जाए। तो हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पहले पंडित ने कुछ और ही कहा था और साथ में जो शॉर्ट दिखा रहे वो भी साथ में हो रहा है। तो राही तो प्रेम के लिए अच्छी है, ये पंडित जी बोल चुके हैं, मगर ये पंडित जी ऐसा उल्टा क्यों बोल रहे हैं? शक आपका सही है। बढ़िया रिव्यू राधिका जी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आज जाकर अरमान को सच पता चला कि चारू भी अबीर से प्यार करती है, वो भी अबीरा के कहने पर। यार के पागल हो गया है क्या? अरमान उसे क्या किडनैपर लग रहा है जो किडनैप कर देगा? कुछ भी बोल रहा है। आर के कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर तो बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। वो तुम्हारी माँ की फीलिंग समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये उसी की माँ है। और आज तुम्हें इतना पॉसेसिव होते हुए देखा है कि आप मेरी माँ रहोगी, और जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि ये अरमान की माँ है, तब तुम क्या करोगे पता नहीं। लेकिन आर के नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे अबीरा और रूही दोनों अबीर को समझा रही है कि आप चारू को एहसास दिलाने के लिए आप क्यारा के दिल के साथ खेल रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि मैं क्यारा से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे भी प्यार हो जाएगा। अबीरा और प्यार नहीं हुआ तब क्या करोगे? अबीर किस लिए 3-3 जिंदगियां बर्बाद करनी है तुम्हें? ये सब करके तुम चारू को भालोगे, लेकिन क्यारा का क्या? और यहाँ पे क्यारा बहुत खुश है। आज तो उसने चारू के साथ इतने अच्छे से बात की, इतने दिन से तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, मुंह फुला के घूम रही थी। चारू सामने आई तो खुद भाग जाती थी, और आज इतनी खुश है। किस लिए? क्योंकि अबीर ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पगले क्यारा, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। और जो देखा है उसमें भी यही पता है कि क्यारा ही अबीर से पूछेगी कि क्या तुम चारू दीदी से प्यार करते हो, तब वो कहता है हाँ, और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तब वो खुद चारू का हाथ अबीर के हाथ में देगी और कहेगी ठीक है, आप दोनों शादी करो। और वो बहुत खुश होती है। चलो, कम से कम हमारी क्यारा तो माँ ही नहीं बनने वाली। और यहाँ पे अरमान अबीर अरमान, आर के और शिवानी तीनों आ जाते हैं। वो बहू का बह कहती है, तब मनीष जी भी चौंक जाते हैं कि ये बहू क्यों बोल रही है, क्योंकि मनीष जी को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है।
लेकिन आर के इशारा कर देता है तो वो चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन आज वो सीन बहुत अच्छा था जब अबीरा चलना चाहती थी और नीचे पैर में कांच नहीं लग जाए इसलिए अरमान ने अपने दोनों पैर आगे कर दिए और उसका पैर उसके दोनों पैर पे रख के वो चलती है। बहुत अच्छा सीन था। लेकिन ये जो बहू वाला जो खेल खेल रहा है ना आर के, बहुत गलत कर रहा है। इससे शिवानी की भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है जब उसे पता चलेगा कि अबीरा उसकी बहू नहीं है। चलो, आर के ने अपनी माँ को मनाकर घर तो लेकर गया और फिर से अरमान का गुस्सा शुरू। तब वो कहती है कि तुम्हें सब सच पता है फिर भी तुम अपने गुस्से वाला लुक क्यों दे रहे हो। लेकिन आज जब उसने कहा अबीरा ने कि घर जाके तुम चारू से पूछो और मैं प्यार में गिव अप नहीं करती, उसे आज भी प्यार पे भरोसा है। अरमान अब तो कुछ समझो, अबीरा की जो बातें उसने कही है उस पर कुछ तो भी सोचो कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। उसने प्यार को सबसे बड़ा रखा है। प्यार उसकी स्ट्रेंथ है कि प्यार मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा ह्यूमैनिटी पावर है उसका प्यार। क्या बात है अबीरा, बहुत बढ़िया कहा। और आज जब काजल ने अरमान और चारू की सारी बातें सुन ली कि भाई अगर आप अबीर को कुछ करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, इसीलिए अब काजल अपनी बेटी के लिए खड़ी होगी और होना भी चाहिए। बहुत चुप रह ली, अब नहीं, अपने बच्चों के लिए एक माँ खड़ी नहीं होगी तो और कौन होगा। जब शिवानी ने कहा कि हमारे पास है ही क्या जो ये हमारे पास कोई चीज अगवा कर लेंगे, तब आर के कहता है कि आपका तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी माँ है और मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन आर के साहब, ये माँ तो अरमान की ही है, तो आपको तो अरमान को उसकी माँ लौटानी ही पड़ेगी। और जब अरमान ने शिवानी को चप्पल भी पहनाई, वो सीन भी बहुत अच्छा था कि दोनों को कुछ तो एहसास हो रहा है लेकिन पता नहीं है कि दोनों ही माँ बेटे हैं। आर के अबीरा को मैसेज करता है कि आप सावधान हो जाइए, मैं अरमान और माँ तीनों आपके घर आ रहे हैं। लेकिन वो देखेगी कहाँ मोबाइल होगा तभी तो वो मैसेज पढ़ेगी। आज अबीरा ने अबीर से एक बात सच कही कि जो पद्दर परिवार वाले इल्जाम लगाते कि आप लड़कियों के दिल के साथ खेलते हो, तो इस इल्जाम को आप सच मत साबित होने दो। तो इस तरीके से लड़की के दिल से खेलना बंद कीजिए। बिल्कुल सही कहा अबीरा ने, बहुत अच्छे से दोनों बहनों ने मिलके भाई को समझाया। लेकिन अब अबीर कितना समझा वो देखना पड़ेगा। जब चारू ने अपने प्यार का इजहार कर लिया उसके बाद अरमान ने फिर से अबीरा को फोन किया और कहा, तब उसे पता चला कि आपको पता चल गया कि चारू भी भाई से प्यार करती है। अब देखते हैं आगे क्या दिखा। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये अरमान वाकई अबीरा से ईर्ष्या है क्योंकि उसको आर के उसके पीछे पड़ा है और उसकी माँ लेके आया है। और सच में मुझे इस बार और आर के उसको जलाना चाहिए ताकि वो कहते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी, अरमान और नजदीक आएगा और पर कहीं ना ये बुद्धू गलत फहमी नहीं रह जाए, मूवलेस और वो मूव ऑन कर जाए। लगता है मुझे अबीरा फिर से पहल करना पड़ेगा कि वो अरमान से बहुत प्यार करती है। इस शादी चारू और अबीर की वजह से ये दोनों और नजदीक आएंगे और ये तलाक छोड़ देंगे, यही होने वाला है। और क्योंकि ये तो माता रानी ने जोड़ा है, कान्हा जी ने जोड़ा है ये जोड़ी, ये कैसे किसी के नजर लग जाने से क्या होता है। कान्हा जी की नजर बहुत दीर्घ शक्ति है ना, उन्हें कुछ नहीं होने वाला है।
उन दोनों और नज़दीक होंगे और फिर से शादी करेंगे फिर से, क्योंकि बात तलाक तक पहुँच गई थी, तो इसलिए बहुत सी गलतियाँ की हैं उन लोगों ने, ख़ासकर अरमान ज़्यादा ही किया है। और ये अभी दादी साहब अभी जेल भिजवाना चाहिए, इसने बहुत गलत किया था। अपनी आड़ में, अपनी ईर्ष्या में, अपनी घमंड में बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया है, बहुत सारा गलतियाँ किया है। ये बहुत गलत है, किसी के फैमिली बिछड़ के मतलब अलग करके, ये बहुत गलत है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और तीसरी, थैंक गॉड थोड़ा वो सुनता है, पर वो कभी-कभी वो अक्कड़ दिखाता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, अभी भी प्यार में रखता है। प्यार में बीच में आने दिया, आप दोनों अकेले बैठ के बात करके तो इतना तक नहीं पहुँच जाता। जो कुछ अभिनय ने कहा वो 100% पता है। और पीनानू को कहीं न कहीं पता चल गया है कि ये दोनों एक्ट कर रहे हैं, वो बीमार है, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं। अभी थैंक गॉड चारू अभी वो हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी काम ही करता है। जैसे पराग कोठारी में होता है, सो अब फूफा साहब पे काम होगा। अभी उसको गलतफ़हमी के अभी पूरे के पूरे अभी अपनी घमंड उतार के, अपना अक्कड़ उतार के अभी नीचे आएगा अभी ज़मीन पर। अभी उसको चारू की माँ काजल, वो ज़रूर अपनी बेटी के लिए लड़ेगी और जीतेगी भी। और दादी सा कितना भी अक्कड़ दिखाए, कुछ नहीं होने वाला। बिना सोचे समझे फिर अभी पर वो खड़ा रहेगी वो और कॉलर पकड़ेगी। उनको बहुत चैंपियन है इस मामले में। वकील का पेशा सब छोड़ना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। अभी तो बस ऐसे नाटक कर रहे हैं। मुझे आर के वो दूसरी माँ ही दिख रहे हैं एंड ऑब्सेशन में, मतलब उसको 10 साल से माँ की प्यार मिला, प्यार निछावर किया था उसने अपनी माँ की तरह मिला, तो वो अभी अबीरा को भी हासिल करने के लिए जुड़े, क्योंकि फैमिली कंप्लीट होगा ना। एंड अबीरा बहुत अच्छी है, पर उससे अबीरा से कुछ नहीं होने वाला, वो तो ना ही करेगी। कहती कि मैं सिर्फ अरमान से प्यार करेगी, ये बात अरमान को सुनना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये क्यारा तो फूल के खुशी से के मारे फूल की कुप्पा हो गई है कि अभी उससे शादी करने को, लेकिन अभी तो वो ये नहीं जानती है कि अभीर ने उस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि जिससे कि चारू अपने प्यार का इजहार कर ले। और उधर आर के जो है शिवानी को कह रहा है कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, और ये मतलब तमाम तरह के वो बहाने में बना रहा है कि जिससे कि इसके साथ नहीं जाना पड़ा। लेकिन शिवानी कैसे ना करके उसको अपने साथ अरमान की गाड़ी में ले गई है और उसने मैसेज किया है। अब उसका अभीरा का फ़ोन तो वैसे ही पानी में उसने फेंक दिया था। तो ये क्या कहते हैं, खैर मैसेज तो उसने किया, लेकिन शायद उस तक मैसेज पहुंचा नहीं है। हाँ, अभी शायद ये याद आया कि अभीर ने उसको एक बैकअप फ़ोन भी दिया था, तो इसलिए उसके पास शायद मैसेज पहुंच गया हो। अभी वो परनानू को पानी दे रही है, और इससे पहले ये रूही और अभीरा दोनों ने अभीर की क्लास लगाई है कि वो चाहता क्या है। तो शायद अभीरा ने पूछा है कि अगर चारू ने अपना प्यार कबूल नहीं किया तो क्या वो सच में कियारा से शादी कर लेगा, तब भी तीन तीन जिंदगियां खराब हो जाएंगी। पर वो वो तो हामी भर रहा है कि हाँ मैं शादी करने। उधर कियारा जो है चारू को ही कह रही है कि रिंग सेलेक्ट करने में तुम मेरी मदद करो, क्या कौन सी रिंग अच्छी लगेगी। और ये चारू को बहुत जो है बुरा लग रहा है। अब जब तुमने हिम्मत की ही नहीं है कि तुम अपने प्यार का को कबूल कर पाओ, तो फिर क्या बुरा लगाना। तुम्हें तो वैसे भी त्याग की मूर्ति बनना है तो बनो ना। अब वो जब उससे पूछ रही है तो बता दो वो कौन सी रिंग सिलेक्ट करनी है उसके लिए, अबीर के लिए।
इधर ये उसको ये आर के और शिवानी और अरमान उसके अवीरा के घर आ गए और वो उससे कह रही है कि अभी जो है मतलब वो कि तुम मेरी बहू है और ये जाने अनजाने कहे तो शिवानी बिल्कुल सही रही है कि है तो वो उसी की बहू लेकिन और ये आर के ने उसके सामने जो है हाथ जोड़ दिए हैं ये मनीष जी के आगे कि जो है ये मेरी माँ है, इनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, जो भी उसने वो उसको बताया है। और अभीरा ने भी अरमान को कहा है कि उसकी आगे की मदर की तबीयत ठीक नहीं है और इसके लिए हमें मैरिड कपल का जो है नाटक करना पड़ रहा है। अभी ये बात देखते हैं थोड़ी। आज अभीरा ने अरमान को समझाया भी है कि जो है वो प्यार के लिए मतलब उसके लिए प्यार उसके लिए भगवान है या जो भी उसने बोला है। और जब गिलास उसके हाथ से छूट के टूट गया है अभीरा के हाथ से, तो उसका पैर पड़ने वाला होता है, तो अरमान ने उसे रोक लिया है और उसको वहाँ से दूर ले गया है। और ये वो कहती है, पूछती है कि तुम्हारे और उसके में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ, तो वो शायद मना कर देती है। इधर ये चारू अपने कमरे में बैठी रो रही है और उसने उसको अरमान को अभीरा की बात याद आ रही है। तो कहता है कि जब उसको याद आया है उसने कहा कि तुम चारू से पता करने की कोशिश तो करो। तो आज लेकिन चारू ने अपने प्यार का कबूल तो कर लिया, कम से कम अरमान के सामने तो कबूल किया कि जो है वो चारू जो है अभीर से प्यार करती है। और ये अरमान ने उसको अभीरा को फ़ोन किया है और वो दोनों ये तय करते हैं कि वो इन दोनों की शादी करवाएंगे। और वो कहते हैं कि हमारे रिश्ते का जो भी होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, लेकिन हम इन दोनों की शादी ज़रूर करवाएंगे। फ्री कैप अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुजाता जी, और थैंक यू सो मच सुचि जी आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है इस धारावाहिक पे इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.